चर्च से लगा हुआ कब्रिस्तान था। चर्च पुराना होने के कारण ज्यादा लोग नहीं आते थे, मगर फिर भी प्रीस्ट और कुछ नन वहां पर चर्च में प्रेयर करने के साथ साथ चर्च से लगे हुए अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में भी सेवा देते थे। शहर से कुछ लोग आकर अक्सर वहां पर डोनेशन दिया करते। चर्च का पूरा खर्चा आसानी से निकल जाता था। एक बार कुछ लोग एक कॉफिन लेकर वहां पहुंचे और प्रीस्ट को ढूंढते हुए चर्च के अंदर पहुंच गए। फादर, हमें एक नन का फ्यूनरल इस चर्च के पीछे वाले कब्रिस्तान में करना है। पीछे वाली कब्रिस्तान में फ्यूनरल करना है? बट माय चाइल्ड, वो कब्रिस्तान तो बहुत दिनों से बंद है। अब तो वहां किसी का फ्यूनरल नहीं होता। मरने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि आपके चर्च की ही नन है, जो वर्षों पहले यहाँ रहा करती थी। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका फ्यूनरल इसी कब्रिस्तान में हो। हमारे चर्च की नन? मगर कौन? सिस्टर रोजी। आई नो फादर, सिस्टर रोजी को आपने उसके ब्लैक मैजिक करने की आदत के कारण इस मोनेस्ट्री से बाहर निकाल दिया था। यहाँ से जाने के बाद भी उसकी आदत में कोई सुधार नहीं हुआ, मगर जीवन के अंतिम क्षणों में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और सबसे माफी मांगते हुए उसने खुद को गॉड को समर्पित कर दिया। आपसे माफी नहीं मांग सकी थी, इसलिए उसकी अंतिम इच्छा थी कि आप ही उसका फ्यूनरल करवाएं। फादर उस व्यक्ति की सारी बातें सुन रहे थे, मगर ना जाने क्यों उस व्यक्ति के पास से उन्हें पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही थी। व्यक्ति की आंखें एकदम सफेद और हाथ पैर थोड़े से कड़क थे। सर पर चोट का निशान था जिससे बहता हुआ खून सूख चुका था। चेहरा इतना भाव शून्य था कि मानो उसमें जान ही ना हो। चलते समय भी वो व्यक्ति बिना अपने पैर मोड़े चल रहा था। आम इंसान के लिए इस तरह चल पाना थोड़ा नामुमकिन है। फादर उसके बारे में और कुछ सोच पाते उसके पहले वहां पर खड़ी दूसरी नन जो ये सारी बातें सुन रही थी, वह फादर के पास आई और बोली, फादर, क्या सोच रहे हैं आप? माफी मांगकर अपने गुनाहों का कन्फेशन करने पर तो गॉड भी सबको माफ कर देता है। आप भी सिस्टर रोजी को माफ कर दीजिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर कीजिए। नन की बातें मानकर फादर रोजी के कॉफिन की ओर बढ़ने लगे। उस व्यक्ति की सफेद आंखें अचानक से लाल हो गई थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। अचानक उसकी गर्दन पूरी तरह पीछे की ओर मुड़ गई। वहां पर एक काली बिल्ली रो रही थी। फादर के हाथों में होली वाटर और बाइबल थी। फादर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एक काली बिल्ली उनके ऊपर कूदी और उनके हाथ से बाइबल और होली वाटर गिर गया। अपने ऊपर हुए बिल्ली के अचानक हमले से फादर थोड़े से हैरान थे। उन्होंने ध्यान से बिल्ली की ओर देखा तो बिल्ली की आंखें लाल थी। उन्हें अचानक से याद आया कि ये बिल्ली तो हमेशा सिस्टर रोजी के आसपास रहती थी। आज उनके कॉफिन के साथ ये भी वहां आ गई, मगर इस तरह मुझ पर हमला करने का क्या कारण हो सकता है? उन्होंने पास खड़ी हुई नन को दोबारा होली वाटर लाने के लिए भेजा और खुद नन रोजी के कॉफिन के पास आ गए। नन की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने जैसे ही कॉफिन खोला, उसमें से ढेर सारी चमगादड़ उड़कर बाहर निकल गई। कॉफिन खाली था। यह देखकर फादर पीछे हो गए और उस व्यक्ति की ओर देखने लगे जो कॉफिन लेकर आया था। वह व्यक्ति दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। तभी नन हॉली वाटर लेकर फादर के पास आई। We don't need holy water because no one in the coffin. नन हैरानी से फादर की ओर देखने लगी और बोली, फादर, ये क्या कह रहे हैं आप? कॉफिन में नन रोजी की बॉडी है तो? नन के कहने पर जैसे ही फादर ने कॉफिन में देखा, वहां पर नन रोजी की बॉडी थी। फादर को लगा शायद कुछ देर पहले जो उन्होंने देखा वो उनके मन का वहम होगा। वे उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करने लगे। उनकी प्रेयर खत्म हो गई और उन्होंने अपनी माला को अपनी आंखों से लगाया और आंखें खोली। वैसे ही नन रोजी की भी आंखें खुल गई। यह देखकर फादर अपनी जगह से पीछे हट गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें।
ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह पहले कभी किसी फ्यूनरल में नहीं हुआ। नन रोजी ने अभी अपनी आंखें खोली थी, मगर मरे हुए इंसान में कैसे मूवमेंट हो सकती है? नन जो फादर के पास खड़ी थी वो बोली, मोमेंट? कैसा मोमेंट फादर? मैं भी तो यहीं खड़ी हूँ, मैंने तो कोई मोमेंट नहीं देखा। शायद आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आपको वहम हो रहा है। नो, आई एम श्योर माई चाइल्ड, मैंने अभी बॉडी की आईज ओपन होते हुए देखी थी। इट्स क्वाइट पॉसिबल फादर। नन के समझाने पर फादर ने पूरी फ्यूनरल की रस्में अदा की और सिस्टर रोजी के कॉफिन को कब्रिस्तान में दफना दिया। जैसे ही उनका अंतिम संस्कार हुआ, आसमान में तेज बिजली चमक रही थी और वो काली बिल्ली थोड़ी सी दूर पर बैठे रो रही थी। फादर ने ऊपर आसमान की ओर देखा और प्रार्थना के कुछ शब्द बुदबुदाए, मानो उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हो। नन का फ्यूनरल होते होते शाम हो गई थी। फादर वहां से आने के बाद कुछ देर अपने कमरे में बाइबल पढ़ते रहे, फिर अचानक उठकर चर्च के पास बने ऑर्फनेज में चले गए। ऑर्फनेज के ग्राउंड में कुछ बच्चे खेल रहे थे तो कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। फादर को देखकर सभी उनके पास आकर खड़े हो गए, मगर एक बच्चा दूर ही बैठा था। वह लगातार बैठे बैठे अपने सर और पैर को जोरों से हिला रहा था। कैसा है तुम बच्चा लोग? डिनर हुआ या नहीं? डिनर तो हो गया, अब स्टोरी की बारी है। आज मेरी बारी है, मुझे जादुई परी की कहानी सुननी है फादर। उनकी प्यारी बातें सुनकर फादर अपने दिन भर की सारी टेंशन भूल गए और सारे बच्चों को लेकर उन्हें परी की कहानी सुना रहे थे। तभी उनकी निगाह उस बच्चे पर पड़ी जो अलग बैठा था। वो अभी भी लगातार अपना सर और पैर जोरों से हिला रहा था। काली बिल्ली जो सुबह से सिस्टर रोजी के कॉफिन के साथ आई थी, वो वहीं पर बैठी थी। उस बिल्ली को देखकर फादर परेशान हो गए और उस बच्चे के पास आकर उसका सर हिलने से रोकने के लिए उसके सर पर हाथ रखा तो उन्हें जोर का झटका लगा। वो दूर हट गए। उस बच्चे की आंखें भी बिल्ली की तरह लाल थी और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह भारी आवाज में बोला, क्या हुआ फादर? पीछे क्यों हट गए? आओ, मेरे करीब आओ। फादर समझ गए कि इस बच्चे के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। उन्होंने कुछ प्रार्थना की और उस बच्चे के ऊपर फूंक मारी तो वो बच्चा नॉर्मल हो गया और अब प्यार से मुस्कुराते हुए फादर की ओर देख रहा था। वह बिल्ली गुर्राते हुए वहां से चली गई। फादर अब समझ चुके थे कि सुबह से जो कुछ भी हो रहा है उन सब के पीछे नन रोजी का ही हाथ है। मगर वो तो मर चुकी है, क्या मरने के बाद भी वो यहाँ मौजूद है? सोचते हुए फादर चर्च में चले गए और प्रार्थना करने लगे। कुछ देर बाद एक नन भागते हुए उनके पास आई और उनके कान में कुछ कहा और नन के साथ उसके पीछे पीछे चलने लगे। दोनों चलते चलते कब्रिस्तान में पहुंच गए जहां शाम को नन रोजी को दफनाया गया था। नन की कब्र खुदी हुई थी और कॉफिन में से लाश गायब थी। ये कैसे हो सकता है? कब्रिस्तान के अंदर से लाश कहां गायब हो गई? मुझे आज जब से नन रोजी की लाश आई थी तब से ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सबसे पहले किसने देखा? चौकीदार को कब्रिस्तान के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जिसे देखने के लिए वो कब्रिस्तान के अंदर आया तो उसी ने सबसे पहले कॉफिन में से गायब लाश को देखा था। फादर कुछ सोच रहे थे कि पेड़ पर से उनके ऊपर कुछ खून की बूंद टपकी। उन्होंने गर्दन ऊपर करके देखा तो वहां पर नन रोजी अपनी बिल्ली को खा रही थी। ये नजारा देखकर दूसरी नन की चीख निकल गई। रोजी ने जैसे ही उन नन की चीख सुनी, वह पेड़ से कूदकर उन लोगों के सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, हाथ और मुंह पर खून लगा हुआ था, आंखों की जगह काले गड्ढे थे। रोजी का भयानक रूप देखकर नन वहां से जाने लगी तो उसके पैर जम चुके थे। वो अपना पैर आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। रोजी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसने डरते हुए फादर की ओर देखा तो फादर ने कुछ मंत्र का जाप करके रोजी के मुंह पर मारी
तो उसका कोई भी असर उसे नहीं हुआ। वह मुस्कुराकर भारी आवाज में बोलने लगी, अब मैं बहुत शक्तिशाली हो गई हूँ, गॉड से भी शक्तिशाली। तुम्हारी मंत्र शक्तियां मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तुमने मुझे काला जादू करने के कारण इस मॉनेस्ट्री से बाहर निकाल दिया था, मगर तुम्हें पता नहीं है, काले जादू से इंसान गॉड से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। मुझे ही देख लो, मैं अमर हो चुकी हूँ, अमर। अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। फादर कुछ बोलते उसके पहले ही वो काली बिल्ली नन रोजी के पैरों में आकर लिपट गई। फादर हैरान थे कि अभी थोड़ी देर पहले तो ये बिल्ली मर चुकी थी और रोजी इसे खा रही थी। अब ये अचानक से कहां सामने आ गई। वह व्यक्ति भी अब खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था जो नन रोजी की बॉडी लेकर आया था। रोजी, तुम पहले भी गलत थी और आज भी गलत हो। गॉड से ताकतवर कोई नहीं, हम सब उसकी संतान है और वो हमारा फादर है। उसकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं भी पहले यही समझती थी, इसीलिए नन बनने के लिए आई थी, मगर शैतान से बढ़कर कोई नहीं। आज तुम लोगों को मुझसे गॉड भी नहीं बचा सकता। नन की बॉडी धीरे धीरे फादर की ओर बढ़ रही थी। पास खड़ी बिल्ली जोरों से रोने लगी। दूसरे व्यक्ति ने फादर के पास खड़ी नन पर हमला किया। फादर ने अपने गले का क्रॉस निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। क्रॉस को देखकर वो धीरे धीरे पीछे हो गया। नन को कुछ देर तक सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो कुछ नॉर्मल ही हुई थी कि अचानक एक हाथ पीछे से आया और नन का पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए ले गया। फादर, फादर बचाओ मुझे, फादर। फादर ने मुड़कर देखा तो वो हाथ नन को घसीटते हुए कॉफिन के अंदर ले गया। रोजी, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके मुझे डरा दोगी? मरकर भी काले जादू के कारण तुम इस दुनिया में भटक रही हो। आज की रात इस दुनिया में तुम्हारी आखिरी रात होगी। उसके बाद तुम शांति से इस दुनिया से चली जाओगी। मुझे भेज दो, इतनी तुम्हारी ताकत नहीं। कहते हुए रोजी ने अपने हाथ के इशारे से फादर को हवा में उछाल दिया। चारों ओर जोर से बिजली चमक रही थी। कब्रिस्तान की सारी आत्माएं जाग उठी थी। हर कब्र से साए बाहर निकल रहे थे। मैंने इस कब्रिस्तान में बहुत साधना की है। ये सब लोग मेरे गुलाम हैं। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रोजी, ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये तुम्हारे गुलाम नहीं बल्कि गॉड के भेजे हुए बंदे हैं। रोजी ने पीछे मुड़कर उन लोगों की ओर देखा तो वे सब लोग रोजी को घेर कर खड़े थे। रोजी का जादू टूट गया और फादर जमीन पर आ गए। फादर के साथ साथ सभी साए एक साथ प्रार्थना करने लगे और रोजी की ओर बढ़ने लगे। रोजी डर कर पीछे हट रही थी। तभी वो दूसरी नन भी कब्र से बाहर आ गई। रोजी की कब्र खाली थी। जैसे ही रोजी अपनी कब्र में वापस चली गई, फादर और दूसरे सायों ने मिलकर कब्र को दोबारा से बंद कर दिया। फादर ने अपने गले का क्रॉस निकालकर उस कब्र पर रख दिया और कहा,